मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मदरसों के मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर आगे चल पड़े हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। योगी सरकार की राह पर चली धामी सरकार, मदरसों पर सख्ती के लिए बनाया एक्शन प्लान। धामी सरकार ने योगी सरकार जैसा आदेश निकाला, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर जड़ा जाएगा ताला। उत्तराखंड की धामी सरकार भी अब यूपी की योगी सरकार की राह पर चल पड़ी है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर शिकंजा कसा जाएगा। उत्तराखंड में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर धामी सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को 1 महीने के अंदर शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी। धामी सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालकों को अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर मान्यता नहीं ली गई तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सरकारी ताला जड़ दिया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी सरकार के आदेश को लेकर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालकों को चेतावनी दे दी है। मदरसों को उत्तराखंड के अंदर जो मदरसे सरकार में रजिस्टर्ड नहीं है, ना वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, ना वो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड है, तो ऐसे मदरसों को अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। नहीं तो युवा मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ कह दिया है कि किसी कीमत पर भी प्रदेश के अंदर कोई मदरसा ऐसा नहीं रहने दिया जाएगा जिसका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ ना हो। सरकार की जानकारी के बिना कोई भी मदरसा उत्तराखंड में अगर होगा तो उसे अवैध माना जाएगा। धामी सरकार ने मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने का भी आदेश दिया है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर शिकंजा कसने के साथ साथ धामी सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीनों को हथियाए बैठे भूमाफिया को चेतावनी जारी कर दी है कि जल्द से जल्द जमीनों को खाली कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस एक्शन प्लान को लेकर विपक्षी दल सवाल दाग रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार लीपापोती कर रही है। सरकार जो भी घोषणा करे उसको पूरा करना चाहिए सरकार, और एक वर्ग विशेष को लेकर आप कोई काम करेंगे तो वो ठीक नहीं है। अगर आप मदरसों की हालत सुधारना चाहते हैं, मदरसों में सीबीएसई लागू करना चाहते हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको आप मान्यता देने की बात करते हैं, तो आप उस काम को करिए। कौन रोक रहा आपको? क्या जरूरत हो रही है कि इतना बड़ा ढिढोरा पीटने की, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। लेकिन सरकार खाली जांच करके सिर्फ जो है लीपापोती का काम न करे, अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला न झाड़े। सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, बल्कि अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो मुझे लगता नहीं कि सरकार की शिक्षा विभाग में अपने टीचरों की जनगणना है या नहीं। गौरतलब है कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अंतर्गत वर्तमान में 419 मदरसे संचालित हैं। इनमें से 192 मदरसों को सरकार से मदद मिलती है, बाकी के मदरसे गैर मान्यता से चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भी बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों की शिकायतें सरकार को मिली है। ऐसे में धामी सरकार ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर रही है। धामी सरकार अब योगी सरकार की राह पर चल पड़ी है। गैर मान्यता प्राप्त जो भी मदरसे हैं उनके लिए 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। 1 महीने में शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ ही अब सभी मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जाएगा। और साथ ही वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अगर किसी का अवैध कब्जा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, और अगर निर्माण हुआ है तो जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। कैमरामैन विजेंद्र तोड़ी के साथ मैं अंशुमान मिश्रा, हिंदी खबर, देहरादून।